दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी जो भारत के 14वें पंत प्रधान है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आइए दोस्तों हम शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय बेचने से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके प्रधानमंत्री तक का सफर जानेंगे इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडगांव में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बेहद ही गरीब था और वो एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के कुल 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। मोदी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर एक चाय की टपरी चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बे में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई भी करते थे। मोदी के टीचर बताते हैं नरेंद्र मोदी पढ़ाई लिखाई में एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वो नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेलने कूदने में बेहद दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वडगांव से कंप्लीट की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई जशोदाबेन के साथ कराई गई थी और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन ने कुछ वर्षों तक एक साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वो दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्ष बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने उनके वैवाहिक जीवन को यहाँ पर ही समाप्त कर लिया। नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इस दौरान वो वेस्ट बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगह पर घूमे फिरे। मोदी जी ने बचपन से ही आरएसएस को ज्वाइन किया था। जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से अपने पूरे देश में आपातकालीन लगा दिया था, उस समय मोदी जी सरकार के रूप में पुलिस वाले से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। उसी टाइम में मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष महा गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात के विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस ने इनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी के साथ अयोध्या रथ यात्रा भव्य आयोजन किया, जिसे भाजपा के सीनियर लीडर काफी प्रभावित हुए थे। आगे भी उनके अद्भुत कार्यों की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 में गुजरात विधानसभा में बहुमत से अपनी सरकार बनाई। लेकिन मोदी के साथ कुछ अनसुनी होने के बाद शंकर सिंह वाघोला ने रिजाइन कर लिया। उनके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और उसी बीच नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में सदन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। आगे चलकर 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ती चली गई और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई की जगह नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद की कमान दी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को मात देते हुए बहुत सारे वोटों से जीत हासिल की। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बेहद ही अच्छी तरीके से अपने कार्य को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने उस समय गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और इसी बीच वो गुजरात के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया और फिर उनके विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन के साबरमती ट्रेन में आग लगाई जाने के बाद 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गया और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ही ज्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से भी अधिक लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक जांच कमेटी बनाई और फिर 2002 से लेकर 2010 तक जांच चली। रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया तो इस दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदे के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करी और राज्य के लिए जो सही लगा उसे वो करते रहे। उनके अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने
सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों से करोड़ों तक अपनी आवाज मजबूत की। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनके प्रेरणादायी भाषण, देश के लिए उनका प्यार और देश के लिए उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें उस समय भारी मात्रा में वोट मिले। वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 18 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है और नवरात्रि के 9 दिन का उपवास भी करते हैं। वो अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा भी करते हैं। भले ही वो कहीं पर भी रहे, वो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों का वीडियो लाएंगे, जैसे उन्होंने सरकारी कंपनियां कितनी बनाई, रोड, ब्रिज, सरकारी जॉब्स और भी कई सारे उनके निर्माण किए गए सभी कार्यों को आगे के वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की इस बार लोकसभा चुनाव में इमेज कम होती देख रहे हैं। उनकी बहुमत वाली सरकार नहीं बनी, इसकी क्या वजह होगी, आप जरूर बताना।